नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। किसान दिन रात मेहनत कर धरती से अनाज उगाकर लोगों तक पहुंचाता है, लेकिन अनाज जब प्रशासन की लापरवाही और मौसम की बेरुखी झेलने को मजबूर हो तो किसान के लिए अपना ही घर चलाना मुश्किल हो जाता है। रिपोर्ट देखिए। आसमान से बर्बादी की बौछार, महीनों की मेहनत पर कुछ घंटे पड़े भारी। बारिश से पहले क्या थी प्रशासन की तैयारी? मंडियों में भीगा अनाज, कौन जिम्मेदार? इन दिनों मौसम का मिजाज कब बदल जाए कह पाना मुश्किल है, और ये वक्त बेवक्त की बरसात का मजा शहरों के लिए खास हो सकता है, लेकिन किसानों से पूछिए कि क्या हाल है तो वो बता पाएंगे कि किस तरह महीनों की मेहनत को आंखों के सामने बर्बाद होता देख रहे हैं। हरियाणा में देर रात हुई बारिश ने मंडियों में रखे अनाज पर बर्बादी की बौछार की है। मंडियों का कई क्विंटल अनाज भीगकर खराब होने की कगार पर है। बेमौसम बारिश के सीजन से किसानों की परेशानी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही। सोनीपत की अनाज मंडी में भी फसल रखने की उचित व्यवस्था न होने के कारण किसानों का हजारों क्विंटल धान बारिश की भेंट चढ़ गया। मंडी प्रशासन इतना भी इंतजाम नहीं कर पाया कि खुले में रखे हुए धान पर तिरपाल ढक पाए। यहाँ पर मंडियाँ नहीं है यहाँ पर 1-1.5 घंटा से बारिश हो रहा है। कई बोरा है, कई वैसे भी पड़ा है बारिश। किसानों की फसल पड़ी हुई, इसको ढकने वाला कोई नहीं है। तो कितना अनाज पड़ा होगा? मंडी वैसे ही है। तो यहाँ तिरपाल की व्यवस्था नहीं है क्या? सोनीपत में पहले ही प्रकृति की मार किसानों पर पड़ चुकी है, जहां प्रदेश की सरकार ने धान, कपास समेत कई फसलों की स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए हैं, तो वहीं मंडी में पहुंचे हुए किसानों के धान की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। मंडी में किसान अपनी धान की फसल को खुले में उतारने को मजबूर रहता है, तो अचानक हुई बेमौसम बारिश भी किसानों के साथ बेरुखी करने से बाज नहीं आई। बड़ा मंडी है ये, बहुत बड़ा मंडी है। आपके अंदाजे से कितना क्विंटल होगा? 5,000 बोरी वैसे होगा। खुले में पड़ा? खुले में पड़ा हुआ है माल, वैसे पूरे शटर पड़ा हुआ है। जो जाइए है वहीं पर है। किसका है नुकसान? तो जब तक नहीं जीता है वो जमींदार का रहेगा। कितना अनाज पड़ा होगा खुले में? अनाज खुले में कम से कम 400 कुंटल 800 बोरी होगा कम। तो ढका नहीं गया क्या ये तिरपाल? इतना जल्दी बारिश आया और तिरपाल लाना मुश्किल हो गया, वो छोड़ दिया। काफी देख रहे हैं, काफी अनाज खुला पड़ा है। बहुत पड़ा है, 400 कुंटल लगा। फसल के रखरखाव के लिए मंडी प्रशासन द्वारा लाख दावे किए जाते हैं। कई बार व्यवस्थाएं खराब होने के कारण समस्या हर किसी कारण से आड़े आ ही जाती है। जहां देर रात हुई बारिश के बीच मंडी में जायजा लिया गया, तो वहीं मंडी में न बिजली की व्यवस्था थी, न ही तिरपाल की, और खुले में रखा हुआ किसानों का धान बारिश के बीच भीगता रहा। अब किसानों के माथे पर परेशानी की लकीरें बढ़ना लाजमी है। प्रशासन की गैर जिम्मेदारी का खामियाजा किसानों को ही भुगतना होगा। हरियाणा न्यूज के लिए सोनीपत से राम सिंह मार की रिपोर्ट। तो किसान का पीला सोना पानी पानी हो गया है। तो सोचिए कि किसान, हमारे अन्नदाता किन व्यवस्थाओं के आलम तले जी रहे हैं, किन व्यवस्थाओं में जीने को मजबूर हैं, और किन व्यवस्थाओं के तहत उनको तमाम अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि मंडी प्रशासन के हर बार लाख दावे होते हैं, और वो लाख दावे जमीनी स्तर पर जब देखे जाते हैं तो सब हवा हवाई हो जाते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से प्रशासन के लाख दावे थे, लेकिन जब किसान मंडी में पहुंचता है, जब अन्नदाता फसल लेकर मंडी में पहुंचता है, तो उसको अव्यवस्थाओं की स्थिति देखने को मिलती है, जिस वजह से कभी उसका अनाज खराब हो जाता है, कभी उसके अनाज की लिफ्टिंग तक नहीं हो पाती, कभी शेड की व्यवस्था नहीं हो पाती, कभी तिरपाल की व्यवस्था नहीं हो पाती। तो किसान सरकारों से, प्रशासन से आखिरकार ये सवाल पूछ रहा है कि जब व्यवस्था नहीं कर पाते तो फिर आखिर इस तरह से दावे क्यों करते हो? मंडी तो है लेकिन शेड नहीं है, शेड तो है लेकिन तिरपाल नहीं है, और शेड तो है लेकिन अव्यवस्थाओं का आलम है।
ये किस तरह की व्यवस्थाओं में किसान जीने को मजबूर है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो लगातार हमारे संवाददाता तमाम खबरों को प्रमुखता से उठाते हैं ताकि आप तक सटीक जानकारी पहुंच सके, और जो प्रशासन लाख दावे करता है उसकी भी पोल खुलती हुई दिखाई दे ताकि आप तक सटीक जानकारी पहुंच सके। रमाकांत हमारे साथ झज्जर से जुड़ गए हैं। रमाकांत, सोनीपत से इस तरह की खबरें सामने आई जहां पर 400 से लेकर 500 क्विंटल अनाज खुले में पड़ा रहा, लेकिन मौसम का मिजाज बदलते ही बरसात इतनी तेज हो गई कि पूरा अनाज भीग गया। झज्जर में क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, मैं झज्जर की अनाज मंडी में इस समय खड़ा हूं और ये बाजरा जो दिख रहे हैं ये खुले में बाजरा है। हालांकि टीन शेड है वहां पर, लेकिन ज्यादा आने की वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं जो किसानों की जो फसल है वो पूरी तरह से नुकसान होता नजर आ रहा है। आपको दिखा दें कि हालांकि जो किसान है वो शुरू से ही परेशान होता नजर आ रहा है। अगर मैं झज्जर अनाज मंडी की बात करूं तो झज्जर में पहले ही डीएपी नहीं था, किसानों को कहीं ना कहीं जो सरकारी मूल्य है उस पर अभी तक खरीद नहीं हो पाई है, और उसके बाद जो बेमौसमी जो बारिश हुई है उससे कहीं ना कहीं जो किसान है वो पूरी तरह परेशान होता नजर आ रहा है। यहाँ पर जो इनका सोना है लगातार वो मेहनत करते हैं और उसके बावजूद भी मंडी प्रशासन की जो अव्यवस्था है उसका आलम यह है कि किसानों को यहाँ पर खुले में अपना जो अनाज है वो पड़ा हुआ दिखा देता है और उनको यहाँ पर भी नुकसान हो रहा है। पहले ही जब सरकारी खरीद पर उनका अनाज नहीं बिक रहा है तो पहले ही तकरीबन 500 से 600 रुपए नुकसान उन लोगों को हो रहा है, और लेकिन जैसे ही कल बारिश आई और उससे कहीं ना कहीं मंडी प्रशासन की जो पोल है वो खुल गई है। हालांकि हम लगातार ये कोशिशें कर रहे थे, लगातार हम मंडी प्रशासन से बात करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने यही कहा कि हम लोगों ने त्रिपाल की व्यवस्थाएं कर दी, लेकिन हाँ कुछ त्रिपाल यहाँ पर है, लेकिन जो प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी, प्रॉपर जो कवरेज करनी चाहिए थी वो नहीं हो पाया, और कहीं ना कहीं किसानों को पूरी तरह इसका नुकसान भी हुआ है। जी रमाकांत, इसका मतलब यहाँ पर यह भी है, चूंकि दृश्यों में तस्वीरों में साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि शेड के बाहर भी ये धान पड़ा हुआ है, अनाज रखा हुआ है, लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि अगर शेड से बाहर है तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की दिक्कत है, चूंकि या तो लिफ्टिंग नहीं हो पा रही है, और लिफ्टिंग नहीं हो पा रही है तो ज्यादा अनाज वहां पर पहुंच रहा है, ज्यादा अनाज पहुंच रहा है तो शेड के नीचे आ नहीं पा रहा, इस वजह से बाहर रखा हुआ है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं लिफ्टिंग की पूरी तरह समस्या है। मैं दिखाता हूं आपको, और जो यहाँ पर शेड बना हुआ है वहाँ पूरी तरह खचाखच भरा हुआ है, तो जो किसान है जो भी अब अनाज आएगा वो पूरी तरह से बाहर रहेगा। और ये दृश्य मैं आपको दिखा दूं, ये बाहर पूरी तरह खुले में पड़ा हुआ है। अगर फिर से कोई बारिश आती है तो इसका हवाल कौन होगा? जहां तक भी आपकी नजरें जाएगी ये खुले में पड़ा हुआ है। हालांकि कुछ अब कट्टों में तैयार कर दिया गया है, लिफ्टिंग कराने के काम कराए जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर लिफ्टिंग करा रहे हैं ये लोग, जुलवाकर उन कट्टों में भरवाया जा रहा है, क्योंकि कल यहाँ पर काफी नुकसान यहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर अब कट्टों में भराई की जा रही है और शायद हो सकता है उनको गोदामों तक पहुंचा दिया जाए। लेकिन जो कल नुकसान हुआ है उसकी प्रॉपर जिम्मेवारी कौन लेगा? मंडी प्रशासन लेगा या कोई और होगा? मार तो कहीं ना कहीं गरीब किसानों को झेलनी पड़ती है। अगर मैं बात करूं डीएपी की, पिछले काफी दिनों से डीएपी को लेकर यहाँ झज्जर में जिस तरह से हाल थे वो देखने लायक थे। हालांकि कल मुख्यमंत्री ने जो आपातकालीन बैठक बुलाई थी उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रक पहुंचा है। अब देखते हैं कि किसानों को डीएपी प्रॉपर मिल पाएगी नहीं। हालांकि कुछ किसानों ने ब्लैकमेलिंग का भी आरोप लगाया कि जो कहीं ना कहीं इसमें काला जो कहीं ना ब्लैक करा जा रहा है धान इसको। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये खुले में जो पड़ा है उसका नुकसान को कौन लेगा? हालांकि किसानों को ये पूरी तरह से नुकसान होगा। आड़ती हमारे साथ हैं कुछ, मैं उनकी बात कराता हूँ। प्रधान जी, कल बारिश हुई थी और प्रॉपर में कवर किया गया था पूरी चीजें, नुकसान तो है किसानों को? देखिए, हम तो अपनी कोशिश करते हैं, क्योंकि आखिरी बार सरकार ने तो हाथ उठा दिया। किसानों का जो साथ दे रहे हैं हम लोग दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं भी किसान भाई कहाँ जाएगा। उसके बावजूद प्रशासन ने हमने बार बार कंप्लेंट की, उस साइड से हमारा कट्टा का पूरा बिक गया। हमारा हमें फोन किया बार बार, तब भी नहीं आया। वहाँ 53 नंबर और 54 नंबर पर मौके बजा करके देखो, हमारा इतना बुरा हाल हो गया कि प्रशासन यहाँ विपक्ष होने के नाते यहाँ पर हमारी किसी प्रकार की कोई सुनाई नहीं हो रही। ये जमींदार इतना हमारे को रोकता है, भी हमारे बाजरे को तुम तो ले लो, सरकार तो हाथ उठागी तुम तो ले लो। हमें उस दुख को देखते हुए हमें उनका खरीदा, नहीं तो यहाँ पर सरकारी खरीद होती थी। कितना अनाज भीगा होगा आपके अंदाजे? मतलब यहाँ पर कम से कम हमारा जो नुकसान हुआ है 5 लाख से कम हमारा आज नुकसान कल की उसमें हो गया। किसानों को नुकसान? देखो, किसान भाई का बाजरा
नहीं बिक पाया था, ढेरी में था, वो तो किसान का हुआ, और जो हमें खरीद कर लगाया हुआ था वो हमारे आड़ती का हुआ। आड़ती और किसान दोनों का नुकसान हुआ। उन्होंने साफ तौर पर कहा तकरीबन अनुमान लगाया जा रहा है कि 5 लाख रुपए के करीब नुकसान हुआ है। उन्होंने साफ तौर पर कहा सरकार नामक कोई भी चीज नहीं है, सरकार को लगातार ये अवगत कराते रहे कि साहब जो बारिश हो रही है उसका उठान कराया जाए, लेकिन सरकार ने कोई भी नहीं सुनी और किसानों को पूरी तरह से परेशानी भी हो रही है। जी रमाकांत, अगर यहाँ पर बात करें सरकारी खरीद अब तक क्यों शुरू नहीं हो पाई है, क्योंकि सरकार तो दावा करती है कि हम एमएसपी पर सभी फसलों की खरीद करते हैं, लेकिन सरकारी खरीद क्यों नहीं हो पा रही है यहाँ पर? बिल्कुल, झज्जर की अनाज मंडी की मैं बात करूं तो अभी तक कोई भी सरकारी खरीद नहीं हो पाई है। किसान पूरी तरह परेशान है, प्राइवेट हाथों में देने को मजबूर है। 1200 से 1300 रुपए में बाजरा यहां पर बिक रहा है। वैसे तो अगर बात की जाए तो 1650 रुपए बिकना चाहिए, 600 रुपए उन्होंने कहा था कि भावांतर दे दिया जाएगा, लेकिन 1200 रुपए के करीब है, भावांतर भी आता है तो 600 रुपए, अगर 1800 रुपए यानी 400 से 500 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को नुकसान हो रहा है। और यहाँ पर अभी तक झज्जर अगर अनाज मंडी की बात करूं तो सरकारी खरीद अभी तक नहीं हुई है। प्रधान से बात करता हूं, अगर बात करें सरकारी खरीद अभी तक नहीं हो पाई है। यहाँ पर कोई कर्मचारी किसी प्रकार से नहीं आया है। कुछ जमींदार 20% जमींदार इस बात के इंतजार में है, सरकार ने कहा था हम 25% हम खरीद करेंगे, और किसान मतलब इस बात से परेशान है। 25% का इंतजार कितने दिन करें? त्योहार ऊपर से वो कहते हैं बार बार दिवाली का त्योहार आ गया, दीपावली में हमें बच्चों के लिए खर्चे के लिए पैसा चाहिए, वो कहाँ से आएगा, सरकार कब लेगी? इस विषय में किसान कुछ किसानी चाहे तो हमारे से पूछ करके जाता है। वो सरकार के जो प्रधान जी कितना नुकसान हो रहा है किसानों को अगर बात करें तो प्रति क्विंटल कितना नुकसान आप मानते हैं? देखो, आपको मैं अपनी बात बता सकता हूँ। हमारी अनाज मंडी में 1100 रुपए से लेकर 1300 रुपए लास्ट भाव है। अगर हम 1650 रुपए खरीदे, 600 सरकार डाले, तब किसान की पूर्ति होती है। किसान तो सरासरी नुकसान में जा रहा है। 500 रुपए के करीब नुकसान। हाँ, बार ये तो आपको क्लियर बता दिया, किसान को नुकसान हो रहा है। किसान इस बात को भी कर रहा है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे को इससे आगे हम बाजरा नहीं बोएंगे। जी बिल्कुल, किसान पूरी तरह परेशान है और उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि अब की बार शायद हम लोग बाजरे की बुआई भी नहीं करेंगे, क्योंकि दुखी होता इंसान आखिर में क्या करे। डीएपी उन लोगों को नहीं मिल रही है, एमएसपी पर अभी तक उनका बाजरा नहीं खरीदा गया। झज्जर अनाज मंडी में अभी तक एक भी दाना सरकारी खरीद पर नहीं हुआ है। ये हाल झज्जर की अनाज मंडी का है। कुछ किसानों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें 1000, 1100, 1200 रुपए जैसा भी हमें भाव मिलता है हमें देना पड़ता है, क्योंकि आगामी फसल भी हमें करनी पड़ती है। जैसा प्रधान जी ने बताया कि दिवाली का सीजन आ चुका है, हमें कुछ पैसा भी चाहिए, तो औने पौने दामों में किसान कहीं ना कहीं अपनी फसल को बेचता नजर आ रहा है। जी रमाकांत, अगर बात करें क्या अभी भी किसानों का आने का सिलसिला लगातार जारी है क्या मंडी में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आगामी ये ट्रैक्टर जो खड़े हैं अभी किसान पहुंचे हैं और अपना बाजरा यहाँ पर उतार रहे हैं। और अगर कोशिश करते हैं, अगर कोई किसान यहाँ पर होगा तो मैं आपकी बात कराने का प्रयास करता हूँ। ये अभी शायद अपना बाजरा यहाँ पर लेके पहुंचे हैं और लगातार यहाँ पर कहीं ना कहीं जो भी किसान हैं और जिनकी उम्मीदें टूट चुकी है सरकार से, वो कहीं ना कहीं बाजरा लेते हैं। सरकारी खरीद नहीं हो रही है? सरकारी नहीं हो रही है। सरकारी नहीं हो रही है। आज आप बाजरा लेके आए, क्या भाव बिका है आपका? 1300। तो नुकसान हुआ है आपको? कितना नुकसान हुआ है? काफी नुकसान, 600 रुपए। 600 रुपए के करीब नुकसान हुआ है। दूसरे ट्रैक्टर में भी किसान यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आगामी फसल है उसकी तैयारी भी कर रहे हैं, त्योहार भी है ऊपर से, तो किसान अपनी मजबूरी बस यहाँ पर आ रहे हैं और जो भी दाम इन लोगों को मिल रहा है वो बेच रहे हैं। खाद नहीं मिल पा रही? नहीं मिल पा रही। 10 दिन हो गए, डीएपी नहीं मिल रहा। डीएपी नहीं मिल रहा। आप समझ सकते हैं किसानों की कितनी परेशानी है कि डीएपी के लिए 10 दिन हो गए हैं और यहाँ पर अभी तक डीएपी इनको नहीं मिला है, सरकारी खरीद नहीं हो पाई है। तो आप समझ सकते हैं कि जो सरकारी तंत्र है वो यहाँ पर पूरी तरह फेल होता नजर आ रहा है। जी रमाकांत, अगर बात यहाँ पर करें, प्रशासन की तरफ से लगातार दावे किए जाते हैं कि तिरपाल की व्यवस्था है, बारदाने की व्यवस्था है और लिफ्टिंग ठीक प्रकार से चल रही है, शेड की भी व्यवस्था है। तो यहाँ पर जब ये बातें सामने रखी जाती है, लेकिन जब सब कुछ ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट किया जाता है तो सब कुछ इसके प्रतिकूल दिखाई देता है। तो ऐसे में प्रशासन को भी आगे आकर इस तमाम सवालों का जवाब देना चाहिए। क्या प्रशासन की तरफ से इन तमाम सवालों का अभी तक कोई जवाब दिया गया है, कोई बात रखी गई है? जी बिल्कुल नहीं, अभी तक कोई भी प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं आया है और ना हम लोगों के कोई सवालों का जवाब दिया है।
अगर हम हरियाणा न्यूज की बात करें तो हरियाणा न्यूज का उद्देश्य यही है कि जमीनी स्तर पर जाकर किसानों की आवाज उठाए। आप समझ सकते हैं, जो लगातार वो कह रहे थे कि तिरपाल यहाँ पर है, लिफ्टिंग की व्यवस्था है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कहाँ पर है, खुले में पड़ा है। यहाँ पर ना यहाँ पर तिरपाल नजर आ रहा है, ना लिफ्टिंग हो पाई है। यहाँ पर अगर जो शेड है उसमें पूरी तरह से किसानों का अनाज भरा पड़ा है। तो आप समझ सकते हैं सिर्फ कागजों में ये कार्रवाई होती है, धरातल पर बिल्कुल भी नहीं होती है। सरकारी खरीद नहीं हुई है, इनको खाद नहीं मिल पा रहा है। तो आप समझ सकते हैं ना, तो कोई भी अधिकारी यहाँ पर अभी तक कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार है कि लिफ्टिंग क्यों नहीं हो पाई है, बारदाना क्यों नहीं है यहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं कि सरकारी जो तंत्र है वो यहाँ पर कहीं भी काम करता नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ कागजों में कार्रवाई हो रही है, कागजों में खाना पूर्ति हो रही है, जमीनी स्तर पर बिल्कुल जीरो है और पूरी तरह विफल हो चुकी है यहाँ का प्रशासन। पूरी तरह फेल है। रमाकांत, अगर बात करें शुरुआती दौर से लेकर जब से खरीद शुरू हुई है और अब तक यहाँ पर कब ऐसा वक्त देखने को मिला, कब ऐसा समय आया जब लिफ्टिंग में तेजी देखने को मिली हो, जब मैनेजमेंट पूरी तरह से जो दावा कर रहा हो पूरी तरह से धरातल पर सटीक खरा उतर रहा हो, ऐसा कब देखने को मिला इस दरमियान? अगर मैं 15 दिन की बात करूं तो 1 या 2 दिन को छोड़ दें तो यहाँ पर लिफ्टिंग काफी स्लो है। और अगर लिफ्टिंग प्रॉपर होती तो यहाँ पर शेड में लगा होता अनाज बाहर नहीं पड़ा होता। तो कल आई जो बारिश से किसानों को जो नुकसान हुआ है, आढ़तियों को जो नुकसान हुआ है, वो नुकसान नहीं होता। अगर प्रॉपर लिफ्टिंग होती, प्रॉपर बारदाना होता तो जाहिर सी बात है तो किसानों का जो सोना कहा जाता है वो सोना रोड पर नहीं पड़ा होता। किसान कहीं ना कहीं कहरारा नहीं होता, सरकार से गुहार नहीं लगा रहा होता, सरकार से ये नहीं कह रहा होता कि हमारे अनाज को आप एमएसपी पर खरीद लें, आप सरकारी खरीद पर खरीद लें। लेकिन यहाँ पर जो सरकारी तंत्र, अगर मैं 1-2 दिन 4 दिन की बात करूं तो लिफ्टिंग हुई है, लेकिन अभी लिफ्टिंग की हालत ये है कि जो टीन शेड बना हुआ है, ये देखें तस्वीर, आप समझ सकते हैं ये अनाज है, ये पूरी तरह से यहाँ पर ये पूरी तरह से भीगा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ है किसानों को, किसान किस तरह परेशान है यहाँ पर। जी रमाकांत, अगर बात करें यहाँ पर अब तक कितने फसल की उठान यहाँ पर हो चुकी है, लिफ्टिंग कितनी हो चुकी है और अब तक कितना अनाज यहाँ पर आ चुका है, इसकी कोई जानकारी है क्या? अभी प्रॉपर मेरे पास डिटेल नहीं है, कल तक की जानकारी थी। और अभी गेट पास कट रहे हैं यहाँ पर। अगर थोड़ा सा दूर है, मैं अगर कहें तो मैं उन लोगों से आपकी बात कराने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ पर गेट पास कटते हैं और गेट पास जो है वो पूरी तरह से उनके पास डिटेल होगी। और वो जो गेट पास है, कितने गेट पास कटे हैं, आज के गेट पास कितने या टोटल कितने कटे हैं, वो प्रॉपर जानकारी वो लोग दे पाएंगे। और आज की हमारे पास डिटेल नहीं है, कल तक तो हम लोगों को पता था कि कितना अनाज यहाँ पर पहुंचा है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो हालात है, सरकारी जो तंत्र है वो काम करता नजर नहीं आ रहा। अगर सही से काम करता नजर आता तो कहीं ना कहीं लिफ्टिंग प्रॉपर होती और एमएसपी पर कहीं ना कहीं उनका जो अनाज है वो पूरी तरह से बिकता नजर आता। लेकिन यहाँ पर मैं अगर झज्जर की बात करूं तो झज्जर में पूरी तरह से यहाँ पर आपको सरकारी तंत्र काम करता नजर नहीं आ रहा है। गेट पास कितने कट चुके हैं, आप लोगों को कोई जानकारी है क्या? मैं अभी बात कराने का प्रयास करता हूँ। कितने गेट पास करेंगे? 20 गेट पास करेंगे। 20 गेट पास। लिफ्टिंग वगैरह का पता है कितना लिफ्टिंग हो रही है? हाँ, वो एस्टिमेट में किसी का अच्छा है, आज का तो टोटल किया नहीं है। ये हुआ है 24,019 का और गेट पास कटे हैं 1258 टोटल गेट पास कटे हैं और आज 20 है, आज 20 कटे हैं। अच्छा, टोटल कितने लिफ्टिंग हो चुकी है बताएं? वो तो अभी आ रहा है, हम देखते हैं आप जी। हम इवनिंग टाइम भी करते हैं इसका। जी बिल्कुल, आज के 20 है और टोटल 1200 से ज्यादा गेट पास कर चुके हैं। यानी मोस्टली तकरीबन जो किसान हैं वो प्राइवेट हाथों में अपना अनाज बेचकर जा चुके हैं। उनका कारण यही है, जब हमारी किसानों से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा आगामी फसल के लिए हमारे पास प्रॉपर पैसा नहीं है, त्योहार हमारे पास आ रहे हैं तो हमें घर खर्च के लिए कहीं ना कहीं पैसा और तकरीबन 500 से 600 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को पूरी तरह नुकसान हो रहा है। चलिए रमाकांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए और ये बताने के लिए किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर हालात बने हुए हैं और प्रशासन इसको लेकर कितना गंभीर नजर आ रहा है और किसानों की इस मेहनत को लेकर कितना सीरियस है। रमाकांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सीधा रुख करेंगे, आपको बता दें कि हमारे संवाददाता राम सिंह मार भी जुड़ गए हैं सोनीपत से फोन लाइन पर। राम सिंह मार, जिस तरीके से देखने को मिला
कि बारिश से जो मंडी में अनाज पड़ा हुआ था वो पूरी तरह से भीग गया। क्या प्रशासन इस बात की जिम्मेदारी ले रहा है क्या? देखिए, बात करें तो देर रात जो है काफी बारिश हुई है और बेमौसमी बारिश में न केवल किसानों की चिंता बढ़ाई है बल्कि प्रशासन की चिंता बढ़ाई है। और प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था जो है सुचारू देखने को नहीं मिली, क्योंकि देर रात जिस प्रकार से बारिश हुई है, बारिश के बाद जो है खुले में रखा हुआ धान जो है हजारों क्विंटल जो वो भी गया है, लेकिन व्यवस्था न होने की वजह से किसानों को यहाँ खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी राम सिंह, अगर बात करें यहाँ पर कोई सटीक आंकड़ा प्रशासन की तरफ से दिया गया है कि इतना अनाज बारिश के चलते भीग गया है, इतना खराब हो गया है? देखिए, देर रात का मामला था और छुट्टी का दिन था, रविवार का दिन था, तो अधिकारी देर रात से नहीं हुए। चले राम सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो हरियाणा न्यूज आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट इसलिए दिखा रहा है ताकि आपको पता लग सके कि जो किसान अपने बच्चों की तरह पाल पोसकर फसलों को पैदा करता है, लेकिन उसकी जब फसल पैदा होती है, जब वो बेचने के लिए मंडी के पास जाता है, मंडी में जाता है, तो वहां पर प्रशासन कितना गंभीरता से लेता है। और गंभीरता इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। और पूरे तंत्र यहां किस तरीके से फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसका भी जीता जागता उदाहरण आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही है तस्वीरें हैं। तो कुछ घंटों की बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। बारिश से मंडी में कई क्विंटल अनाज भीग गया है, लेकिन जिम्मेदारी तो यहां पर लेनी पड़ेगी, क्योंकि किसान का अनाज खराब हुआ है, किसान का अनाज भीग गया है और ऐसे में प्रशासन ही इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि अगर शेड के बाहर ये सारी बोरियां पड़ी है या अनाज पड़ा है तो इसके लिए प्रशासन इसलिए जिम्मेदार है, क्योंकि अगर उठान कार्य ठीक से चलता तो ये जो अनाज है ये शेड के बाहर न रखा हुआ होता, न पड़ा होता, ये सारी चीजें एक व्यवस्था के तहत चलती। लेकिन अव्यवस्थाओं का आलम यह है कि कई क्विंटल अनाज किसान का भीग गया है। अब इसके लिए प्रशासन क्या जिम्मेदारी लेगा, क्योंकि ये किसानों का पीला सोना जिसे वह पाल पोसकर बड़ा करता है, उसकी जिम्मेदारी तो प्रशासन को लेनी होगी। चलिए, इस मसले पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर विधुरावल भी जुड़ गए हैं। प्रोफेसर विधुरावल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। जी प्रोफेसर विधुरावल जी, बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि किसान प्रशासन से बहुत उम्मीदें करता है कि जब अपनी अनाज मंडी में लेकर पहुंचे तो उसको अव्यवस्थाओं का सामना न करना पड़े, और हर साल की तरह इस बार भी अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिला। सोनीपत की बात कर लीजिए, झज्जर की बात कर लीजिए या फिर किसी भी जिले की बात कर लीजिए, वहां पर किसानों का ये पीला सोना भीग गया है। कौन लेगा इसके लिए जिम्मेदारी? देखिए, ये एक एक्ट ऑफ गॉड है। ये ईश्वर ने ये जो दुख हम पर बरसा है, ये ईश्वर ने जो वहां पर बारिश ईश्वर ने इंद्र देवता वहां पर बरसे उस कारण से हुआ है। इसमें जरूर मंडी के नवीनीकरण को लेकर, मंडी में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को लेकर पिछले कुछ समय से तेजी से काम चल रहा है और तेजी से काम होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं इस समय, क्योंकि मैं खुद भी दुख में हूं और यही कह सकता हूं, लेकिन प्रोफेसर विधुरावल जी, क्या किसानों को हम इस तरीके से तसल्ली दे दें कि नहीं, ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, ये तो भगवान का किया धरा है, लेकिन प्रशासन की भी तो अपनी जिम्मेदारी होती है ना कि अगर शेड है तो शेड के नीचे हो, सारा अनाज उसमें पड़ा हो, उसमें रखा जाए। लेकिन जब मैनेजमेंट इस तरीके से चलेगा तो जाहिर सी बात है शेड के बाहर ही अनाज पड़ा होगा। लिफ्टिंग का कार्य ठीक से चलेगा तो फिर शेड के नीचे भी अनाज आएगा। मैं आपसे दो बातें कहना चाहता हूँ, बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ। नंबर एक, कि शेड खाली नहीं है, ये भी तो आप देख रहे हैं ना, शेड के नीचे होना चाहिए। ये एक कॉमन सेंस की बात है, ये सामान्य बुद्धि की बात है कि शेड के नीचे ही होना चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि सुखाने के लिए बाहर रैंप पर डाल दिया जाता है, बहुत बार ऐसा होता है कि शेड में स्थान नहीं होता, इस वजह से डाला जाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने जिम्मेदारी की बात कही है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। क्या किसान को केवल यही कहकर कि ये भगवान का किया धरा है, ये कहकर तसल्ली दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती। इसीलिए सरकार इसका संज्ञान ले चुकी है। सरकार अपने तरीके से इस पर इस प्रकार से विचार कर रही है कि कैसे किसान को के नुकसान को कम से कम किया जाए, पहली बात। दूसरी बात कि जिन किसान भाइयों ने किसान बीमा फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खुद को रजिस्टर करवाया हुआ है, उनकी जब
जब तक ये धान बिक नहीं जाता, यानी ये गिरी उठ नहीं जाती, तब तक का जिम्मेदारी उस बीमा कंपनी की भी है और वो उनको 100% क्लेम जो है दिलवाया जाएगा। इसमें अगर कहीं पर चूक रहेगी तो उसको भी चूक को भी दूर किया जाएगा। ये एक्ट ऑफ गॉड जरूर है, लेकिन जैसे हमारी सरकार ने कहा है कि अगर खेत में या खड़ी फसल पर अगर कोई ओले गिरेंगे तो वो ओले सरकार के खजाने पर गिरेंगे, ऐसा हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। उसी तरीके से अगर मंडी के अंदर भी इस प्रकार का नुकसान हो रहा है, और मैं आपकी जानकारी में ये भी बताऊं कि मंडी से बाहर भी नुकसान हुआ है, नुकसान खेत में भी हुआ है, उसका भी संज्ञान में है सरकार के। सरकार अपने तरीके से भी उसको देखेगी और जिन भाइयों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपने आप को रजिस्टर करवाया है उनको भी मुआवजा मिलेगा। ठीक है प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बात रखने के लिए। चलिए, इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।